आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और बेहतरीन कहानी, द क्रिटन बुल। ये कहानी भी लेबर्स ऑफ पॉयरो में से एक कहानियाँ हैं जो 12 कहानियाँ अगाथा ने लिखी थी, जिसमें कहीं ना कहीं ग्रीक गॉड का जिक्र होता है। इसमें भी जिक्र है क्रिटन बुल का। दरअसल क्रिटन बुल एक बेहद खूबसूरत बुल था जिसे समुद्र के देवता पोसाइडन ने बनाया था। वह इतना खूबसूरत था कि एक परी को उससे प्यार हो जाता है और वह उससे विवाह तक कर लेती है। कौन है इस कहानी में वो क्रिटन बुल, और क्या उसकी अपार शक्ति और सुंदरता को भी कोई साजिश अपना शिकार बना लेगी? जानते हैं इस कहानी में क्या कुछ होने वाला है मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब पॉयरो से मिलने एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम डायना है। वह ना जाने एक सांस में क्या कुछ बोल जाती है, पॉयरो को कुछ खास समझ नहीं आता। डायना कहती है पॉयरो से कि आपको लग रहा होगा कि मैं कोई पागल हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। पॉयरो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे एक बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की लगती हो। तुम आराम से बैठ जाओ, फिर अपनी बात बताओ। डायना पॉयरो से कहती है कि दरअसल एक लड़का है जिसका नाम ह्यू है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। हम दोनों की सगाई हो चुकी थी और जल्द ही हम शादी के बंधन में बंधने वाले थे। लेकिन अचानक ह्यू मुझसे कहता है कि वह पागल हो चुका है और अब वह सगाई तोड़ना चाहता है। पूछता है पॉयरो कि पागल हो चुका है इसका मतलब? कहीं पता नहीं कुछ हफ्तों से जब से वह अपने घर आया है, वह कहता है कि वह पागलपन में बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता है और वो नहीं चाहता कि डायना की ज़िंदगी पर कोई खतरा आए, इसीलिए वह ये सगाई तोड़ना चाहता है। बोलते हैं पॉयरो कि तुम मुझे डिटेल में बताओ कि कैसा पागलपन उसके ऊपर है। डायना बताती है कि दरअसल कुछ दिन पहले जब ह्यू नेवी की नौकरी से छुट्टी पर यहाँ आया था, दरअसल छुट्टी पे क्या आया था, उसके पिता चाहते हैं कि ह्यू अब नेवी की नौकरी छोड़ दे क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पॉयरो पूछते हैं कि नेवी में वह कितने साल से था और क्या वह अपनी नौकरी से खुश था। डायना कहती है कि ह्यू का पूरा परिवार 16वीं शताब्दी से नेवी में ही रहा है। उसके दादा परदादा सब नेवी में थे, इसीलिए ह्यू को तो नेवी में जाना ही था अपने परिवार की परंपरा को पूरा करते हुए। ह्यू के पिता चार्ल्स शैंडलर ने ह्यू को नेवी में तो भेज दिया, लेकिन अचानक कुछ दिन पहले उसे वापस बुला लिया और उससे उन्होंने कहा कि तुम अब ये नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। पॉयरो से पूछते हैं क्या ह्यू कोई अजीब सी हरकतें करता है। डायना बोलती है कि उसने तो कभी ह्यू को कोई ऐसी हरकत करते नहीं देखा, लेकिन कुछ हफ्तों पहले गांव में कई हत्याएं हुई हैं। वो इंसानों की नहीं है, लेकिन जानवर बड़े अजीब तरह से मारे जा रहे हैं। कभी किसी बकरी को मारा जाता उसका गला काट के, तो कभी कोई बिल्ली मरी पिलती, कभी कुत्ता, तो कभी तोता। और ह्यू के पापा को ऐसा लगता है कि रात में जाके ह्यू ये सारे कत्ल करता है। पॉयरो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं उसे ऐसा क्यों लगता है। कहते हैं क्योंकि जब सुबह उठता है ह्यू, उसके पापा उसके कमरे में जाते हैं तो उसके हाथों में खून लगा रहता है, उसके कपड़ों पे खून लगा रहता है और वॉश बेसिन तक में खून भरा रहता है। लेकिन ह्यू को कुछ भी याद नहीं रहता। बहुत पूछने पे भी वह नहीं बता पाता कि उसने रात में ये सब काम किया था या वो कहाँ गया था। वो बड़ी मुश्किल से सब सुबह उठता तो ऐसा लगता कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी है। फिर पॉयरो पूछते हैं डायना से कि क्या जब ह्यू नौकरी करता था तब उसने वहाँ नेवी में कोई स्कैंडल किया था। डायना कहती नहीं, उसे तो हाल में ही प्रमोशन मिला था, वो अपनी नौकरी से बहुत खुश था। फिर पॉयरो पूछते हैं कि ह्यू के परिवार में कौन कौन है। डायना बताती है कि जब ह्यू सिर्फ 10 साल का था तब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वह अपने पिता के साथ रहता है और साथ ही उसके गॉडफादर जॉर्ज फर्बिशर भी साथ में रहते हैं। वो एक कर्नल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उन दोनों की मीन्स जॉर्ज की और चार्ल्स की दोस्ती बहुत ज़्यादा घनी थी, इसीलिए जब चार्ल्स अकेला रह गया ह्यू के साथ, तब जॉर्ज आकर रिटायरमेंट के बाद उन्हीं दोनों के साथ रहने लगे और अब वो सब एक परिवार की तरह हैं। पॉयरो पूछते हैं डायना से कि ये सारी बातें जैसे कि भेड़ का मरना, कुत्ते का मरना, ये सब कितने पहले से शुरुआत हुई।
डायना कहती कि पहले तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन 1 साल से ना जाने क्यों ह्यू के पापा बहुत परेशान रहने लगे और अचानक ही उन्होंने यहाँ पे बुला लिया ह्यू को। तो पूछते हैं पॉयरो कि 1 साल पहले जब ह्यू के पापा अचानक से परेशान रहने लगे, तब क्या कोई दबी छुपी ऐसी बात थी जो लोग दबी ज़बान में करते हों? मीन्स तुम सोच सकती हो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबको मालूम नहीं होती, लेकिन परिवार के कुछ लोग होते हैं जिन्हें वह दबी छुपी खबर पता होती है। डायना कहती ऐसी तो कोई भी खबर ना उड़ी, ना उसे पता है और उसे नहीं लगता कि परिवार में कोई ऐसा गहरा राज छुपा होगा जो डायना को नहीं पता होगा या फिर ह्यू के पिता उसे छुपा रहे होंगे, और अगर कोई ऐसा राज होता तो ह्यू उसे ज़रूर बताता। पॉयरो पूछता है डायना से कि ह्यू किस डॉक्टर को दिखा रहा है। इस पे डायना आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है किसी भी डॉक्टर को नहीं। ये बात सुन के पॉयरो चौंक जाता है कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, ह्यू की नौकरी छूटने वाली है, उसकी शादी तक टूटने वाली है और उसने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया। डायना कहती ह्यू के पिता कहते हैं कि ये तो हमारी खानदानी बीमारी है, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। पॉयरो पूछते हैं क्या ह्यू के खानदान में कोई पागल रह चुका है। डायना कहती उसे ठीक से तो नहीं मालूम, लेकिन ह्यू कहता है शायद उसके परदादा में पागलपन के कुछ लक्षण थे और शायद उसकी एक मौसी भी कुछ अजीब सी थी। पॉयरो कहता है खानदान में कोई ना कोई तो अलग होता ही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि खानदान में पागलपन चल रहा है। ह्यू को तुरंत किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, डॉक्टर ऐसे मामलों में बहुत मदद करते हैं। खैर सब बातें हो जाती हैं। पॉयरो को डायना की आंखों में सच्चा प्रेम दिखाई देता है और वो उससे वादा करते हैं कि वह उन लोग से मिलने ज़रूर आएंगे। कुछ ही दिनों के बाद पॉयरो और हेस्टिंग्स पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, डायना से, जॉर्ज, चार्ल्स और ह्यू से। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ह्यू को देखते ही रह जाते हैं पॉयरो। ह्यू इतना सजीला नौजवान था, उसे देखते ही उन्हें वह क्रिटेन बुल याद आता है। वही क्रिटेन बुल, वह खूबसूरत बुल जिसे पोसाइडन ने बनाया था, समुद्र के देवता ने। वह कहते हैं कि ये इतना हट्टा कट्टा लड़का, इतना सजीला नौजवान है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में है इसकी बॉडी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि यह मेंटली परेशान है या मेंटली फिट नहीं है। उन्हें उसे देख के लगता है कि ये लड़का तो 100 साल जिएगा, फिर ये ऐसी बातें क्यों करता है कि ये बहुत जल्दी मरने वाला है। फिर वो उसके पिता चार्ल्स से मिलते हैं। चार्ल्स के कंधे बहुत झुके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चिंता उन्हें मन ही मन खाए जा रही है। वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त जॉर्ज फर्बिशर जो उनके साथ अब रहते हैं, उनका अकेलापन दूर करने के लिए वो बहुत चुस्त और फुर्तीले हैं, लेकिन उनकी आँखें और उनकी आईब्रोज कुछ अलग तरह की हैं। जब वो बात करते हैं जॉर्ज, तो उनकी दोनों भौहें एकदम आपस में सट जाती हैं और आंखें ऐसे घूरती हैं कि लगता है कि सामने वाले को वो खा जाएंगी। बहुत ही ध्यान से पॉयरो उनकी इस हरकत को देखते हैं। शायद वो उनकी आदत थी कि जब भी वो बात करते थे तो अपना सर नीचे कर लेते थे, दोनों आंखें ऊपर तानते थे और दोनों भौहों को आपस में चिपका लेते थे। ये बात पॉयरो बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे। उसके बाद वो ह्यू को देखते हैं। ह्यू बिल्कुल मस्त मौला अपना चाय पी रहा है। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि रात को ये पागलपन के नशे में उठता होगा और कभी किसी कुत्ते को, कभी किसी भेड़ को, तो कभी चिड़िया को या किसी बिल्ली को मार के आ जाता होगा। वह खुश मिजाज नौजवान लग रहा है और डायना से घुल मिल के बातें कर रहा है। इधर पॉयरो ह्यू के बारे में पूछताछ करते हैं उसके पिता यानी कि चार्ल्स और उसके गॉडफादर यानी कि जॉर्ज फर्बिशर से। उन्हें वही सब बातें मालूम पड़ती हैं जो डायना ने उन्हें बताई थी कि जब ह्यू 10 वर्ष का था तब एक एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद से ह्यू को उसके पिता ने ही पाला है। जॉर्ज कहते हैं कि जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ह्यू बहुत परेशान है और वह अपने पिता के संग अकेला रह रहा था, तब वह इन लोग के साथ ही रहने लगते हैं आकर। कहते हैं पॉयरो कि मैं देखना चाहता हूँ कि ह्यू की माँ कैसी दिखती थी, क्या आपके पास कोई तस्वीर है?
जॉर्ज फर्ब्रिशर कहता है कि हाँ हाँ, हम आपको दिखा सकते हैं उनकी तस्वीर, कह के वह उस घर में ले जाता है जहाँ चार्ल्स अपने बेटे के साथ रहते थे। काफ़ी आलीशान बंगला था और वहाँ पे जितने भी इनके पूर्वज थे, जो भी नेवी में सर्व कर चुके थे और उनकी वाइफ थी, साथ में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। सब ने मिलिट्री की ड्रेस पहनी थी और वाइफ्स ने खूबसूरत सैटन और मोतियों की माला से खुद को सजा रखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो दिखाई देती है। बताते हैं जॉर्ज की यही कैरोलिन है, यानी ह्यू की माँ, और वो कैरोलिन को एकटक निहारते ही रहते हैं। पॉयरो को देखते ही समझ में आ जाता है कि ज़रूर जॉर्ज कैरोलिन को पसंद करते थे। वह उसे छेड़ते हैं, जॉर्ज को कहते हैं, क्या आप कैरोलिन को पसंद करते थे? जॉर्ज शर्मा जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम दोनों साथ साथ बड़े हुए थे, लेकिन फिर मेरी नौकरी इंडिया में लग गई। मैं इंडिया में मिलिट्री में सर्व करने चला गया। कई सालों तक मैं इंडिया में रहा। जब मैं लौट के आया तो मुझे मालूम पड़ा कि चार्ल्स और कैरोलिन की शादी हो चुकी थी। चार्ल्स सच में काफ़ी किस्मत वाला था जो उसे मेरी कैरोलिन मिल गई। पॉयरो पूछते हैं जॉर्ज से कि क्या कैरोलिन और आप शादी होने के बाद भी मिलते थे? जॉर्ज कहता है, नहीं, हम लोग की मुलाकातें ऐसे फिर नहीं हुई। हाँ, चार्ल्स की नौकरी जब दूर दराज के इलाकों में लगती थी तो वह उसे मेरे घर पे छोड़ जाता था। मेरा परिवार था, कैरोलिन को सहारा हो जाता था। उसके बाद कहता है जॉर्ज की इसीलिए इतना ऋण है मेरे ऊपर चार्ल्स का कि जब उसके ऊपर मुसीबत आई, वो अकेला रहने लगा, तब रिटायरमेंट के बाद मैंने ये वादा किया कि अब बाकी की ज़िंदगी हम दोनों दोस्त साथ साथ बिताएंगे। पॉयरो अगला सवाल पूछते हैं जॉर्ज से। वो कहते हैं, क्या आपको मालूम है कि ह्यू और डायना की सगाई टूट रही है? इस पे जॉर्ज कुछ भी नहीं कहते, वह चुप रहते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं। कहते हैं कि आपको मालूम है कि आपका दोस्त अपने बेटे की नौकरी छुड़वा रहा है और उसे ये लगता है कि वह मेंटली फिट नहीं है। जॉर्ज अभी भी कुछ नहीं कहते। फिर पॉयरो कहते हैं कि उन भेड़ों, कुत्ते, बिल्लियों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनका कत्ल कुछ दिनों पहले ही हुआ है? तब ह्यू कहते हैं जॉर्ज पॉयरो से कि आपको ये भेड़, बिल्ली और कुत्ते की बात किसने बताई है? तब कहते हैं डायना ने। कहता है, डायना को ये आपको नहीं बताना चाहिए था, ये सारी ढकी छुपी बातें हैं। हाँ, मुझे बताया था चार्ल्स ने कि ह्यू का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे नेवी की नौकरी से निकाल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेवी में ह्यू को इस बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दे। जहाँ तक बात रही उन भेड़ों की, तो चार्ल्स ने मुझे बताया था कि एक रात तकरीबन 3 बजे उसे कुछ आहट हुई। उसे ऐसा लगा घर में कोई घुस आया है। वह घबरा के सबसे पहले ह्यू के कमरे में गया तो उसने देखा कि ह्यू बिस्तर पे बड़ा बेसुध सो रहा है और उसके हाथ में एक तेज़ धार चाकू है। चाकू के ऊपर खून लगा है। ह्यू के कपड़ों पर भी खून लगा था और उसका वॉश बेसिन खून से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब खून कहाँ से आया। उसने ह्यू को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ह्यू सुबह के पहले उठा ही नहीं। उठने के बाद ह्यू को कुछ भी नहीं मालूम था कि उसके कपड़ों पे खून के धब्बे कहाँ से आए। और गांव में उस दिन बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि एक भेड़ मरी मिली थी जिसका गला बेदर्दी से काट दिया गया था। समझते देर न लगी चार्ल्स को कि ये काम उसके बेटे ने ही किया है, और सुबह उठ के उसे कुछ भी याद नहीं। और फिर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। कभी कोई बिल्ली मरी मिलती, कभी कोई घोड़ा, कभी कोई कुत्ता, कभी कोई तोता, और हर रात ह्यू की यही हालत रहती। चार्ल्स को रात में जब भी आहट होती, वह ह्यू के कमरे में भागता और वो देखता कि खून में लथपथ पड़ा है ह्यू। तब बोलता है फिर से पॉयरो कि इतना कुछ हो गया, लेकिन ह्यू को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया गया? उसके पिता ने डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? तब कहते हैं जॉर्ज, क्योंकि ये उसके पागलपन जो है उसके ख़ानदान में है। मुझे बताया है चार्ल्स ने कि उसके ख़ानदान में कई लोग पागलपन के शिकार रह चुके हैं। कितना भी इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ह्यू इस 4 दीवारी में कैद रहे। अब वो ताला बंद करके सोते हैं उसके कमरे के बाहर, जिससे ह्यू बाहर ना निकल पाए। और क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, इसीलिए डायना और ह्यू की सगाई अब टूट रही है।
अभी भी पॉयरो किसी भी तरह डायना की मदद करना चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि डायना सच्चा प्यार करती ह्यू से, और ह्यू की आंखों में उन्होंने भी प्यार देखा था डायना के लिए। इसीलिए वो चाहते थे किसी तरह ह्यू को डॉक्टर को दिखाया जाए, और यही बात करने के लिए वो उसके पिता चार्ल्स के पास जाते हैं। लेकिन चार्ल्स कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आउटसाइडर हमारे पारिवारिक मामले में दखल दे। उन्हें अफसोस है कि डायना उन्हें इस मामले में घसीट के लाई, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पॉयरो वापस लौट जाएं और उनका जो पारिवारिक मामला है वो सब बाप बेटे मिलकर खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इस पे फिर से जोर देते हैं पॉयरो कि प्लीज़ आप मेरे कहने पे ह्यू को एक बार डॉक्टर के पास दिखाइए, लेकिन ये बात नकार देते हैं। चार्ल्स कहते हैं कि पागलपन तो मेरे खानदान में है, इसीलिए डॉक्टर को दिखाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पॉयरो पूछते हैं चार्ल्स से कि ये बताइए, आपने तो ह्यू को अकेले ही बचपन से पाला है, क्या कभी भी बचपन में उसके अंदर पागलपन के लक्षण दिखाई दिए थे? चार्ल्स कहते हैं कभी भी नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं उसे नेवी में कभी भी नहीं भेजता। ये सारे लक्षण तो 1 साल पहले से ही दिखने शुरू हुए। फिर पूछते हैं पॉयरो कि ह्यू की माँ की मौत कैसे हुई थी? उस दिन तो मैंने सुना है आप दोनों बोट पर गए थे, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। चार्ल्स कहते हैं कि हाँ, मैं, कैरोलिन और ह्यू तीनों ही उस बोट पे थे। ह्यू काफ़ी छोटा था, 10 वर्ष का था, और अचानक से बोट बेकाबू हो गई और पलट गई। मैंने ह्यू को तो बचा लिया, लेकिन कैरोलिन को मैं नहीं बचा सका। वो पानी की प्रवाह में बह गई और मेरी प्यारी कैरोलिन मुझसे बिछड़ गई। पॉयरो पूछते हैं कि आप जानते हैं कि आपके दोस्त जॉर्ज आपकी पत्नी को पसंद करते थे? वो कहते हैं हाँ, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन कैरोलिन ने मुझे पसंद किया। मैं बहुत ही किस्मत वाला था जो मेरी शादी कैरोलिन से हुई थी, लेकिन हमारा साथ बहुत ही कम था। अब तो मैंने पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटी है। उसके बाद पॉयरो कहते हैं कि ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर ह्यू को सिर्फ 1 साल से ही पागलपन का दौरा पड़ रहा है, तो मेरी एक बात बस मान लीजिए, सगाई तोड़ने के पहले एक बार उसे डॉक्टर को अवश्य दिखाइए। लेकिन चार्ल्स के ऊपर इस बात का भी कोई असर नहीं होता। पॉयरो चाह कर भी ह्यू की और डायना की मदद नहीं कर सकते थे। बार बार चार्ल्स से कहने पे पॉयरो ये अब करते हैं वादा कि उन्हें जाना ही पड़ेगा ये घर छोड़ के, और वो ये केस भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। उसी शाम ह्यू से उनकी फिर से मुलाकात होती है। ह्यू बहुत निराश होके बैठा हुआ था और एकटक दीवार की तरफ देख रहा था। वह अचानक से ही एक सारता में बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है, अगर मुझे ये पागलपन के दौरे नहीं पड़ते तो मैं और डायना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते, लेकिन मैं डायना की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। डायना को मेरा एक दोस्त बहुत पसंद करता है। मुझे पता है जैसे ही मेरी सगाई टूटेगी वह डायना से शादी ज़रूर कर लेगा। डायना को पैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सारा धन छोड़ा है। मेरे बाद सब डायना का होगा, ये मैंने अपनी विल में लिख दिया है। पॉयरो कहते हैं तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जैसा सजीला नौजवान तो 100 साल तक जिएगा। इस पे ह्यू हंसने लगता है। कहता है मैं जानता हूँ मैं जितना हट्टा कट्टा हूँ कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, लेकिन मेरा मानसिक संतुलन दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। मैं अजीब अजीब तरह के सपने देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक कुत्ते ने मुझे काट लिया है और मुझे हाइड्रोफोबिया हो गया है। मैं चाह कर भी पानी नहीं पी पा रहा हूँ। पानी का कटोरा सामने है, लेकिन मैं उसे घोट नहीं पा रहा हूँ। सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो कभी मैं देखता हूँ कि मैं एक बड़ा सा बुल बन गया हूँ जिसके मुंह में खून और मिट्टी लगी है। वह इधर उधर पागलों की तरह दौड़ रहा है। उसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन वह पानी नहीं पी पा रहा। ये देखकर वह पॉयरो की तरफ देखता है और कहता है, मेरे मरने के बाद डायना को इतना रुपया मिलेगा कि उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। पॉयरो उससे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ये रैश कैसे हैं? कहता है यूँ कि हाँ, मेरे चेहरे पे कुछ रैश हैं जो इधर बन जा रहे हैं, गले और चेहरे पर। इसके लिए मुझे जॉर्ज अंकल ने दवाई भी दी है। मैं क्रीम लगा रहा हूँ, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे उससे। ये सारी बातें सुनने के बाद पॉयरो की आंखें जो थी उनका रंग बिल्कुल बदलने लगता है। वह कहते हैं तुम्हें ये रैश कब से हो रहे हैं? बताता है यूँ कि कुछ महीनों से, जब से मैं यहाँ आया हूँ। फिर पॉयरो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे परिवार में किसी को आँखों की प्रॉब्लम है? ह्यू कहता है नहीं, मुझे तो आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पापा को है, इसके लिए वो कोई दवाई यूज़ करते हैं।
ह्यू की सारी बातें सुन के पॉयरो मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं और तेज़ी से कमरे के बाहर चले जाते हैं। वह तुरंत जाके जॉर्ज से मिलते हैं। वह कहते हैं कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। जॉर्ज कहते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट? वो कहते हैं कि रात में डायना को यहाँ बुलाया जाएगा और एक रात, सिर्फ एक रात मैं इस घर में रुकना चाहता हूँ। अगले दिन मैं खुद ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊँगा और आप लोग की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। जॉर्ज बात करते हैं चार्ल्स से। चार्ल्स कहते हैं कि ठीक नहीं है डायना को यहाँ बुलाना। अगर कुछ भी हो गया ऊंचा नीचा तो वो किसको जवाब देंगे? पॉयरो कहता है कि डायना की पूरी जिम्मेदारी वो लेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक रात के लिए वो यहाँ रुकना चाहते हैं। पॉयरो को परमिशन मिल जाती है। उसके बाद वो एक केमिस्ट की दुकान पे एक टूथब्रश खरीदने जाते हैं और काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। अचानक रात के 3 साढ़े 3 बजे एक हलचल मचती है और पॉयरो के रूम पर दस्तक होती है। वहाँ पर चार्ल्स और जॉर्ज आए थे। दोनों के चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। तेज़ी से बाहर कॉरिडोर में तीनों भागते हैं और देखते हैं कि ह्यू ज़मीन पे गिरा हुआ है। उसके हाथ में खून से सना एक चाकू है और उसके कपड़ों पर भी खून लगा है। पॉयरो घबरा जाते हैं। जॉर्ज कहते हैं डरने की बात नहीं है, इसने अभी अभी एक बिल्ली का कत्ल किया है। वह नीचे हॉल में मरी पड़ी है। और उसके बाद ये तेज़ी से डायना के कमरे की तरफ आया। इसने तेज़ी से दरवाज़ा पीटा डायना का, लेकिन मैंने डायना को सख्त हिदायत दी थी कि रात में कोई भी तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। डायना ने दरवाज़ा नहीं खोला और ह्यू यहीं पर बेहोश होकर गिर गया। ह्यू को सुबह होश आता है। वह अपना हाथ धोता है, कपड़े बदलता है और कहता है हर बार की तरह मुझे अभी भी कुछ याद नहीं। बहुत खूबसूरत सुबह है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ी चहलकदमी कराऊँ। वह अपनी गन उठाता है और कहता है मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ। पॉयरो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है ह्यू कि मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच के कि अगर मैंने रात में डायना को मार दिया होता तो क्या होता। डायना आज के बाद मुझसे कभी नहीं मिलेगी, वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी और यही सबके लिए अच्छा है। मैं इस 4 दीवारी में रहूँगा, कम से कम किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा। पॉयरो कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे कहने पे यहाँ बैठ जाओ। डायना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सारे वहाँ बैठ जाते हैं। पॉयरो कहता है जॉर्ज से कि क्या तुम्हें पता था कि ह्यू तुम्हारा बेटा है? जॉर्ज ये सुन के बिल्कुल चौंक जाता है। कहता है नहीं नहीं, मेरा कैरोलिन से नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कैरोलिन मुझे ज़रूर बताती। फिर से कहता है पॉयरो कि याद करो, क्या कभी कैरोलिन ने तुम्हें बताने का प्रयास किया था कि ह्यू तुम्हारा बेटा है? जॉर्ज कहता है नहीं, कैरोलिन एक बार आई थी, वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने ये बात तो मुझे कभी भी नहीं बताई कि जॉर्ज नहीं नहीं, ह्यू मेरा बेटा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ चार्ल्स का बेटा है। चार्ल्स अपनी आंखें चुरा रहा था। पॉयरो पूछता है चार्ल्स से कि तुम्हें कब मालूम पड़ा कि ह्यू तुम्हारा बेटा नहीं है? दरअसल जो एक ख़ास तरह से आदत थी जॉर्ज की देखने की कि वो अपनी आंख नीचे कर लेता था, दोनों भौहें चिपका लेता था और घूर के किसी को देखता था। ह्यू भी बिल्कुल वैसे ही हूबहू किसी को भी देखता था। उसकी ये हरकतें जब उस दिन देखी थी पॉयरो ने, तो उन्हें शक हो गया था कि कहीं ये जॉर्ज का बेटा तो नहीं और कहीं उसका सगा पिता चार्ल्स उससे बदला तो लेना नहीं चाह रहा। चार्ल्स ये सब बातें सुन के बिल्कुल सटपटा जाता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम पड़ चुका था कि ह्यू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मुझे कभी भी उससे कोई जलन की भावना नहीं हुई थी। इसकी जो आंखें चिपका कर भौहें ऊंचे करने देखने का तरीका था, इससे मुझे शक हो गया था कि ह्यू मेरा बेटा नहीं है। मैंने कैरोलिन से इस बारे में पूछा और उसने इस बात को स्वीकार लिया था कि हाँ, वो जॉर्ज का बेटा है। उसी दिन हम तीनों बोट पर गए थे, लेकिन ह्यू से मुझे इतना प्रेम था कि मैंने ह्यू को तो बचा लिया, लेकिन कैरोलिन वहीं पर मर गई थी। इतने साल तक मैं ह्यू को अपना बेटा ही मानता था, उसे प्रेम से रखता था, लेकिन धीमे धीमे मुझे लगने लगा कि मेरी ख़ानदान की विरासत ह्यू को नहीं मिलनी चाहिए। वो मेरा खून नहीं है, वह बिल्कुल जॉर्ज जैसा दिखता है और जॉर्ज की ही संतान है। तब मैंने ये सब प्लान किया। पॉयरो कहते हैं कि हाँ, बहुत बखूबी आपने प्लान किया। जैसे ही मैंने ह्यू के चेहरे पे वो रैश देखे और मैंने पूछा किसी को आँखों की प्रॉब्लम है और ह्यू ने बताया कि उसके पिता को है, मैं तुरंत समझ गया था कि ये सब क्या हुआ है।
फिर वो जॉर्ज की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप तो इंडिया में कई साल तक पोस्टेड थे, तो आपको धतूरा के बारे में बखूबी जानकारी होगी। जॉर्ज कहता है, हाँ, मुझे धतूरा और जो भी इस तरह की चीज़ें इंडिया में इस्तेमाल होती हैं उसकी बहुत जानकारी है और मैंने अपने दोस्त चार्ल्स को इसकी बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं। पॉयरो हंसने लगता है, कहता है, हाँ, अगर धतूरा किसी को दिया जाए तो वो सारे लक्षण उसके अंदर उजागर होंगे जो ह्यू के अंदर उजागर होते थे। सबसे बड़ा, वो पानी नहीं पी पाता था जब भी उसे यह ड्रग दिया जाता था। ड्रग दिया कैसे जाता था ये तो मैं आगे बताऊंगा। उसे पानी पीने में, घोटने में दिक्कत होती थी और सपने में इसी तरह की चीज़ें देखता था कि उसे हाइड्रोफोबिया हो गया है, वह पानी नहीं पी पा रहा। कभी वो अपने आप को एक बुल के रूप में देखता था, बहुत ही वेग ड्रीम्स देखता था और डबल विजन उसे दिखाई देते थे। और सुबह जब उस चीज़ का, ड्रग का असर ख़त्म होता था, तब उसे सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन जब उसके हाथ में वो चाकू मिलता था, खून के लगे धब्बे, वॉश बेसिन में खून, तब उसे लगता था कि ये सब तो उसी ने किया है, जबकि ये सब कोई और कर रहा था उसे पागल बनाने के लिए। ये सब तो उसका पिता चार्ल्स कर रहा था। चार्ल्स रात में बाहर जाता, कभी किसी भेड़ को, कभी कुत्ते को मार आता, चाकू आके ह्यू के हाथ में पकड़ाता। ह्यू ड्रग के नशे में होता, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वॉश बेसिन में खून डाल दिया जाता, कपड़ों पे खून के धब्बे लगा दिए जाते और ह्यू को पागल बनाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा था। अब बात उठती है कि ह्यू को ड्रग दिया कैसे जा रहा था। दरअसल जो आई ड्रॉप यूज़ कर रहा था चार्ल्स, उसके अंदर एट्रोपिन नाम का एक ड्रग होता है जो कि धतूरा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेलाडोना भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आई ड्रॉप में आराम से मिल जाती हैं। एट्रोपिन सल्फेट नाम का ड्रग होता है जो आई ड्रॉप में, उसे वो एक्सट्रैक्ट कर लेता था और अलग अलग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से वो काफ़ी सारी शीशियाँ लाता था। इतनी शीशियाँ जिससे एल्कलॉइड अच्छा खासा वो एक्सट्रैक्ट करता था। फिर शेविंग क्रीम जो यूज़ करता था ह्यू, उस शेविंग क्रीम के अंदर ये केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाता। जब भी उसे ह्यू लगाता शेविंग क्रीम को तो वह उसके स्किन के अंदर घुस जाती, धीमे धीमे उसके दिमाग पे असर करती और रैशेस पीछे छोड़ जाती। बताते हैं पॉयरो, उन्होंने जैसे ही वो रैश देखे थे ह्यू के चेहरे पे, वो समझ गए थे कि कोई ख़ास केमिकल इसके स्किन के अंदर जा रहा है। रात में जब वो सोता तो उसे बेहोशी का आलम होता, उसे अजीब अजीब सपने आते, उसे प्यास लगती और वह बेचैन रहता। लेकिन सुबह तक ड्रग का असर तो उतर जाता, लेकिन जो उसके हाथ में चाकू, खून उसके पिता पकड़ा के जाते, उसका जवाब वो देने में सक्षम नहीं था। और रही खानदान में पागलपन की बात, तो कोई भी खानदान में पागल नहीं था चार्ल्स के। इसने कई लोग से पता लगाया, कोई भी पागलपन नहीं दौड़ रहा था खानदान में। ये सारी बातें चार्ल्स की मनगढ़ंत थी, ये दिखाने के लिए कि वह डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहता। और डॉक्टर को ना दिखाने की बात ही पॉयरो को सबसे अजीब लगी थी, जिससे सबसे पहले उनका शक गया था चार्ल्स के ऊपर कि आखिर एक पिता अपने बेटे को बर्बाद होता देख रहा है, तब भी वह उसे डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं ले जा रहा। क्यों यह बात कह रहा है कि खानदान में सब पागल थे, तो पागलपन का कोई इलाज तो था ही नहीं। इसीलिए उस दिन केमिस्ट की दुकान पर जब वो गए, उन्होंने सब आई ड्रॉप में देखा जो वो यूज़ कर रहा था चार्ल्स की, एट्रोपिन नाम का उसके अंदर है पदार्थ, तो वो समझ गए कि यही एक्सट्रैक्ट करके दिया जा रहा था ड्रग के रूप में ह्यू को। उसके बाद ह्यू जब समझ जाता है कि वह पागल नहीं है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश होता है, वह डायना को गले लगा लेता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और डायना और ह्यू हाथों में हाथ डाले गार्डन से टहलते हुए चले जाते हैं। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी में मुझे कुछ तो लूप होल्स लगे, लेकिन अगाथा क्रिस्टी की लिखी कहानी है, हो सकता है ये लूप होल्स मुझे ही लगे हों। एक तो जब वो सुबह शेव करता होगा तो रात में एक ख़ास टाइम पे ही उसे पागलपन क्यों होता था। दूसरा, इतना जो काम किया चार्ल्स ने, तब भी एंडिंग में चार्ल्स को कोई भी सज़ा नहीं मिली इस चीज़ की। वो दिखाया गया कि ह्यू और डायना चले गए, चार्ल्स और जॉर्ज पीछे से बातें कर रहे हैं। मीन्स कोई भी उन लोग के अंदर रिवेंज की भावना नहीं थी। जब 10 साल का था ह्यू, तभी मालूम पड़ चुका था चार्ल्स को कि वो उसका बेटा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा होने तक उसने उसे प्यार से पाला, नेवी में भी भेजा, और अचानक ही उसे ये बात सताने लगी कि अब वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा।
और उसने शादी भी नहीं की दोबारा कि वह शादी कर लेता कि उसका उत्तराधिकारी हो जाता। तो कुछ मुझे लूप होल्स लगे। आप बताइए कि आपको भी ऐसा कुछ लगा कहानी में कि ये मेरी सोच है। फ़िलहाल कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।